नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, ताकि आप लोग जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज थोड़ा सा मैं हट के बात करूँगी। मैं बात करूँगी ईमानदारी पे, स्वार्थी और ईमानदारी पे है। इसी केस से रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ईमानदारी दिखाई इस केस में। इतनी ईमानदारी दिखाई कि आप लोगों को पता है कि हमें किस किस दौर से गुजरना पड़ा, कितनी परेशानियां थी हमारे साथ में आई। यार, एक डॉगी को बंद करवाना जरा, सॉरी गाइस। तो हमारे आगे कितनी मुसीबतें आई, मैं अगर आप लोगों को पहले से सुनाऊं। देखिए, जब ये भगोड़ी आई थी, उस टाइम पे हम लोगों ने डे वन से, जब ये 50 दिन तक कहीं छुपी रही, तब हमें पता नहीं था। तब हमें इसलिए पता नहीं था कि हमें क्या पता कि ये कौन से घर में छुपी हुई है। ये पाकिस्तान से ये भागी हुई आई है। पाकिस्तान से ये अपने 4 बच्चों का किडनैप करके आई है। तब हमें ये पता नहीं था। लेकिन जब ये कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाते हैं और पकड़े जाते हैं, उसके बाद मीडिया में आते हैं, तो हम लोगों को तब पता चलता, और तभी से हम इस केस में इंक्लूड हैं। बहुत सारे लोग आए गए। अभी भी बहुत सारे लोग से देख रहे हैं कि केस में ज़्यादा देरी हो रही है, तो लोग निकल जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगी। ठीक है, सब्र का एक वो होता है, किसी का पेशेंस लेवल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। हम लोगों का पेशेंस लेवल शुरू से ही ऐसा है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड पे बहुत काम किया है। तो हमारा पेशेंस लेवल थोड़ा सा हाई है कि हम लोग अपना पेशेंस बना के रखते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं रख सकते हैं। इस केस में हमारे हिंदुस्तान से ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने सारे यूट्यूबर थे, बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया था, बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गाली गलौज, एक दूसरे को तानाकसी, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एक दूसरे के ऊपर पता नहीं क्या 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 गैंग कहना। कुछ हमारे हिंदुस्तान के भाइयों ने भी बहुत तंज कसे, बहुत सारे ऐसे उससे आए, गुजरते हुए आए। तो जिसमें से मैं भी हूँ। बहुत सारे ताने सहे, जबकि मैं अपने नाक में मक्खी नहीं बैठने देती हूँ। लेकिन यहाँ पे 4 बच्चों के लिए, यार वो 4 बच्चे हैं, उनका जीवन यहाँ पे उनका जीवन सही नहीं है। यहाँ पे उनकी अच्छी परवरिश नहीं हो सकती है। वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते हैं। वो तो एक ही घर में कैद रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ क्यों? क्योंकि एज ए मदर मुझे ये लगा कि इन बच्चों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत आवाज़ उठाई, जिसके लिए हम लोगों को पता क्या इनाम मिला। हम लोगों को बोला गया बकौल साजिद ऑफिशियल के कि भोला भैया, सो कॉल भोला भैया ने क्या कहा, हिंदुस्तान की महिलाएं तो वो बकरा मंडी लगा देती हैं। मतलब इसको अपने बच्चों की वो भी करवानी है, हमसे पैरवी, अपने बच्चों के लिए हमसे हेल्प भी चाहिए, और बकरा मंडी लगवाने की भाषा भी हमारे ऊपर तनकीद कस रहा है। सो कॉल भोला, जो कि साजिद ऑफिशियल ने उसका नाम रखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे मोड़ आए, फिर भी हमने ये केस नहीं छोड़ा। इस केस में 1 साल तक तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि AP सिंह जी वकील है। तो हम सोचते थे कि हो सकता है AP सिंह जी वकील होंगे। इस दौरान इतनी प्रॉब्लमें क्रिएट की गई। यूट्यूबरों को बोला गया कि ये मो लिंचिंग कर रहे हैं मेरी बहन के साथ में, उस 2 टके की जो भगोड़ी आई हुई है उसके लिए ये मो लिंचिंग कर रहे हैं। ये सीमा को देख के जलते हैं। थू उसकी शक्ल पे, जिस शक्ल में जो हम लोग खड़ंजे वाली रोड होती है ना, उबड़ खाबड़ रोड, ऐसी शक्ल को देख के हम लोग जलते हैं। अरे क्या बोलें, आपसे तो बोलने का मन भी नहीं करता है। आप इतने स्वार्थी हो गए हो AP सिंह जी, इतने स्वार्थी हो गए हो कि आपको उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? वो पैसा ही तो कमा रही है ना। आपने कम कमाया पैसा? क्या आपने कम कमाया पैसा? इसका पैसा आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। खैर, अभी इस चीज़ को मैं फॉरगेट करती हूँ।
उसके बाद जब यूट्यूबरों ने खूब वो आवाज़ उठाई, तब मेरा चैनल नहीं हुआ करता था। तब मैं जो है अपने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के चैनलों पे दोनों पे बराबर जाया करती थी, और एक दिन में एक ही नहीं, कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 मेरी लाइव और डिबेट और वो हुआ करती थे, क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज़। तो एक दिन में मैं इतने सारे इंटरव्यूज़ करती थी, लाइव करती थी और डिबेट्स करती थी। एक अच्छा खासा मैंने अपना वो बना दिया था, और भगवान की दया से लोग सभी पूछते भी थे और सभी वो करते थे कि सरिता बहन आप हमारे लाइव में आइए, सरिता बहन आपका टाइम चाहिए, थोड़ा इंटरव्यू लेना है। तो मैं भी जो है उन 4 बच्चों के लिए मैं भी सोचती थी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने अपने पर्सनल काम छोड़ी, मैंने अपना जो मेरा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से मैंने थोड़ा सा दूरी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा मैंने दूरी वो कर ली कि चलिए कोई बात नहीं, ये काम तो होता रहेगा, पहले इन 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। खूब आवाज़ उठाई, जिसके लिए हमें क्या मिलता है इनाम में, हमारे हिंदुस्तान के वकील जो है वो हम लोगों को बोलते हैं कि इन लोगों को मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा दिलवाऊंगा, इन लोगों को उम्र कैद करवाऊंगा, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि हम लोग आवाज़ उठा रहे थे एक इनलीगल जो महिला हमारे यहाँ आई हुई थी, उस इनलीगल महिला के लिए। अच्छा, उसमें हम लोगों की क्या गलती? इनलीगल अगर कोई भी आता है, बकौल उनके AP सिंह जी के, कि अगर अभी जो ये वॉर हुई है, अगर ये वॉर नहीं होती और वीज़ा बंद नहीं होते तो मैं 72 और महिलाएं ले आता। मतलब अपने देश की बहनें नहीं दिखाई देती इनको, लेकिन ये 72 पाकिस्तान से और महिलाएं ले आते। ये खैर, ये भी मैं बात अब आप लोगों को हमेशा मैं इनकी बातें सुनाया करूँगी और इसी तरह से वीडियो बनाया करूँगी। तो इन्होंने इतना लोगों को परेशान कर दिया, जिसमें तीसरा नंबर मेरा था जहाँ पे तीसरा नंबर मेरा था, सरिता कठेर तीसरे नंबर पे। किसमें? उम्र कैद के लिए और फांसी के लिए। जैसे तैसे हमने कभी आवाज़ उठाना छोड़ा नहीं, हमने तब भी हम लगे रहे। हमने बहुत ऐसी वो सिचुएशन देखी कि जो मतलब आज तक कभी नहीं देखी थी। पहली बार इस केस में हमने ऐसी सिचुएशन देखी कि एक मतलब एक इतने अच्छे वकील, इतने हाई लेवल के वकील, और इतनी बातों पे अपने ही देश की महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अपने ही देश की बहनों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हमेशा बोलते थे कि आप लोग जो है, हिंदुस्तान की महिलाएं जो है वो सीमा हैदर भी नहीं बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो इनलीगल महिला है, उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है। हम कभी नहीं मानेंगे, जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे देता है तब तक हम उसको सीमा मीना कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इनलीगल महिला है। वो उनकी बहन होगी, उनको मुबारक, वो हमारी कुछ नहीं लगती है, वो हमारे लिए एक इनलीगल माइग्रेंट के अलावा कुछ नहीं है। तो हम उसको एक इनलीगल महिला ही बोलते हैं, और वो है ही इनलीगल। उसके लिए उन्होंने क्या क्या तंज कसे, महिलाओं की बेइज्जती करना, हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं की बेइज्जती करना। मतलब 1 साल तक इतना बेवकूफ़ बनाया गया कि मैं वकील, जबकि वकालतनामा में आज की डेट तक, टिल डेट तक नाम नहीं है। आज तक कोई नाम नहीं है वकालतनामा में। अभी तक जो है हेमंत पराशर जी वकील है, जिन्होंने वो करवाई, बेल करवाई। पर इन्होंने क्या सारी दुनिया में क्या फैलाया कि मैं वकील, और अभी भी बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी जबकि हम लोगों को पता है कि वो वकालतनामा में उनका नाम नहीं है। अभी भी जो है हेमंत पराशर जी ने मेरी लाइव में आके खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि अभी तक वकील मैं हूँ। अभी तक तो मैंने पेपर किसी को दिए ही नहीं हैं, अभी तक तो मैंने कागजात किसी को सौंपे ही नहीं हैं। इस केस में तो वकील तो कोई है ही नहीं, वकालतनामा में सिर्फ मेरा नाम है, लेकिन फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर 1 साल बाद जो है मे बी लास्ट ईयर जो है मार्च में नहीं, फरवरी में, आई थिंक सो, फरवरी में एंट्री होती है मोमिन मलिक साहब की। मोमिन मलिक साहब आते हैं इस केस में। मोमिन मलिक सर जो है एक टीवी इंटरव्यू हो रहा होता है उनका, AP सिंह जी का। तो AP सिंह जी के साथ अनफॉर्चुनेटली जो है
मोमिन मलिक साहब को भी वहाँ ऐड कर दिया जाता है, उनको भी लिंक भेजी जाती है और उनको भी ऐड कर दिया जाता है। तो मोमिन मलिक सर ने जो है वहाँ जाके खुलासा किया, तब हम लोगों को पता चला कि ओहो, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब हम लोग जो हैं, डरता तो कोई किसी से नहीं है। अगर गलती नहीं की है ना, तो हम किसी को देख के नहीं डरते हैं, ना ही हम गलती करते हैं, ना हम किसी को देख के डरते हैं। वो वकील होंगे, अपने लिए होंगे। वो हमने उनको निर्भया के केस में देख लिया था, वो किस प्रकार के वकील है। उसके बाद जो है वो उसके राम रहीम के केस में देख लिया, और इसके क्या बोलता है आसाराम बापू के केस में देख लिया। ऐसे ऐसे केसों में देखा जो कभी वो ज़िंदगी में जीते नहीं हैं, कभी नहीं। उन्होंने इतने इतने बहानेबाजी, मतलब इस औरत को यहाँ पे रखने के लिए वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने किसी का बच्चा इसको गोद में दे दिया, जो कि ये माँ नहीं बनी है, इसके गोद में दे दिया कि तेरे को नागरिकता दिलाऊंगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या एक इनलीगल माइग्रेंट को, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी कोई पहचान, कोई कुछ नहीं है, इनलीगल आई हुई है तारों के नीचे से, हमारे 2 जवानों को सस्पेंड करवा के, जो बॉर्डर पे हमारे जवान थे उनको सस्पेंड करवा के, और धोखे से अपनी बेटी के गले में हाथ डाल के उसको उल्टी करवा के, ताकि मुझसे मेरी आइडेंटिटी ना पूछे, इस तरह से ये हमारे हिंदुस्तान में घुसी। जब इसको कोर्ट में पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम कैसे आ गई, तुम किससे मिलने आई हो, तो ये बोलती है कि मैं गलती से आ गई। अच्छा, इस महिला में ऐसा क्या है जो AP सिंह जी इसको यहाँ रखने के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। किसी भी, प्रयागराज गए तो इसके लिए मन्नत मांग रहे हैं, वो जो छोटी बिटिया है, जो किसी की बिटिया ले रखी है, उसके लिए मन्नत मांग रहे हैं। शिरडी गए, इसके लिए मन्नत मांग रहे हैं। जिस भी मंदिर में जाते हैं इसके लिए मन्नत मांगते हैं। क्या है AP सिंह जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं? क्या रिश्ता है इनलीगल बहन का? इनलीगल बहन के लिए हिंदुस्तान के लोगों को तुम बेइज्जत करते हो हैं? इनलीगल बहन के लिए अपने हिंदुस्तान की बहनों को बेइज्जत करना, अपने हिंदुस्तान के भाइयों को बेइज्जत करना, अपने हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाले वकील को अपनी बहन के थ्रू बेइज्जत करना। आपने बेइज्जती करवाई ना, क्या मिला आपको? आप लोगों ने आपने जो है इस 2 टके की औरत की तरफ से मोमिन मलिक सर पे केस करवाया था, क्या हुआ? खारिज हो गया ना। क्या साबित किया आप लोगों ने? आपने क्या क्या एलिगेशन नहीं लगाए उन पे भी? आपने क्या क्या एलिगेशन नहीं लगाए अपने हिंदुस्तान के लोगों पे? आप किस प्रकार का, आपके घर में महिलाएं हैं, आपको जरा सी भी इतनी वो नहीं होती कि मेरे घर में भी महिलाएं हैं, मेरे घर की महिलाओं को कल को कोई कुछ बोलेगा? माता जी हैं, आपका पूरा साथ देती हैं। अब वो ज़बरदस्ती देती हैं, वो अगर अपने मन से देती हैं या आप ज़बरदस्ती करवाते हो? मुझे नहीं लगता है कि माताजी अपने मन से करती हैं, आप उनको ज़बरदस्ती करवाते हो, क्योंकि माताजी में इतनी वो है कि मुझे नहीं करना चाहिए। अब उनकी उम्र जो है ऐसे उसमें जाने की नहीं है, जैसे जैसी जगह आप उनको ले जाते हो। खैर, ये बात भी तो 1 साल बाद गाइस हम लोगों को पता चलता है कि वकालतनामा में जो है AP सिंह जी का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, 1 साल बाद जो है हम लोगों को भी ये लगता है कि यार हमें तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, और बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ इन्होंने इतना चक्रव्यूह रच दिया था ना, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने बोला कि मैंने यहाँ एप्लीकेशन डाल रखी है, मैंने वहाँ एप्लीकेशन डाल रखी है, मैंने इसको एप्लीकेशन दे रखी है, मैंने राष्ट्रपति महोदय जी को इसकी वो दे रखी है, अर्जी दे रखी है कि इसको यहाँ पे रहने दिया जाए। क्यों? राष्ट्रपति महोदय जी को अर्जी देने का क्या मतलब? क्या इसको फांसी की सज़ा हो गई थी, जो इसकी फांसी की सज़ा टलवा रहे थे आप? या इसको उम्र कैद हो गई थी, जो आप इसकी उम्र कैद की सज़ा जो है कम करवा रहे थे? तो गाइस, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। इन्होंने जहाँ जहाँ एप्लीकेशन डाली, वो उसको क्या बोलते हैं, CM साहब को, आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई। जहाँ जहाँ इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी सारी खारिज हो गई। अब क्या आया आपके हाथ में? अब क्या है आपके हाथ में?
अभी भी आप अगर इस गलती इस उसमें बैठे हुए हैं कि आपकी बहन को यहाँ पे नागरिकता मिलेगी, तो बहुत गलत फहमी में बैठे हुए हो। आप खुद एक कानून के रखवाले हो, आपने लॉ पढ़ा है, लेकिन कैसा लॉ पढ़ा है आपने? ऐसा लॉ कि झूठे को सच बनाना है, सच के करीब तो आप जाते ही नहीं कभी। आप झूठ को आप तो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि आपने झूठ बोला है। तो जब वो टीवी इंटरव्यू हुआ गाइस, तब हमें पता चला कि ओहो, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। यहाँ तो महोदय जो हैं अपने आप को बोलते हैं कि मैं इसका वकील हूँ, वकालतनामा में कहीं नाम नहीं। उस दिन हमें पता चला, फिर बोला गया कि मैं इनका लीगल एडवाइज़र हूँ। लीगल एडवाइज़र ऐसा होता है, एक लीगल एडवाइज़र इस तरह से गलत वो देता है, गलत वो सिखाता है कि तुम वो क्या बोलते हैं, बिछुएं पहन के रखो, तुम मांग भर के रखो, क्योंकि और तुम्हें एटीएस पूछेगी ये बोलना, तुम्हें ये पूछेगी वो बोलना, पुलिस पूछेगी वो बोलना, ये एजेंसी पूछेगी वो बोलना। मतलब तुम एक भाई का रोल अदा कर रहे हो या एक कसाई का रोल अदा कर रहे हो हैं गाइस? आप लोग सुनोगे ना तो सच में जिन लोगों को नहीं पता है ना इनके बारे में, वो लोग अगर सुनेंगे कि इस केस में इन्होंने हम लोगों के साथ में किस तरह का बिहेव किया, किस तरह की वो की, तो आप लोग कान पकड़ेंगे और मैं इनकी पूरी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी, भले ही मुझे शुरू से आप लोगों को सुनाना पड़े। इन्होंने जो है हम लोगों को फांसी की सज़ा तक देने के लिए, फांसी की सज़ा तक देने के लिए एप्लीकेशन डाल दी। क्या हुआ उस एप्लीकेशन का? 2 साल हो गए, आज तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। देखो तो देखें ज़रा, दीजिए ना, नोटिस तो दीजिए। आज तक नहीं आया। फिर वॉयलेशन का इन्होंने हम लोगों पे एलिगेशन लगाया कि ये लोग जो है अभी वो हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, ये लोग वॉयलेशन कर रहे हैं। मतलब अगर इंसान गिरे भी तो ऐसी जगह गिरे ना जहाँ मैं क्या ही बोलूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, वो बोल रहे होंगे कि आज दीदी फिर वो पुरानी बात क्यों? आज पुरानी बात इसलिए याद आई क्योंकि हम लोगों की भी एक गरिमा है भाई, हम लोगों की इज्जत है। इस 2 टके की औरत की तरह नहीं, जो 24 घंटे जो है इतनी वाहियात हरकतें करती है, इतनी वाहियात हरकतें करती है कि जो इसकी ननद है, इनलीगल ननद, उसके सामने जो जिस तरह से ये हरकतें करती है ना, उसको लप्पू को चूमना, लप्पू को इस तरह से उसको हक करना, लप्पू के साथ चिपकना, तो ये क्या कर रही है? बलगरता फैला रही है ना। तो इसकी बलगरता पे क्यों नहीं आप वो कसते हो, लगाम कसते हो? आप सिर्फ अपने देश की बहनों का मजाक उड़ाना सीखते हो। आपको सिर्फ अपनी देश की बहनों का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है ना? आपको सिर्फ तंच कसना आता है, आप सिर्फ धमकी देना जानते हो। मोमिन मलिक सर पे आपने कितने सारे एलिगेशन लगाए, क्या मिला आपको? कुछ नहीं, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। नीलबट्टा सन्नाटा, नीलबट्टा शून्य, है ना? तो आपकी तो आदत ही यही है। तो गाइज मुझे आज इसलिए ये बात याद आई क्योंकि अभी बस मैं देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, तो पुरानी बातें मुझे याद आई और फट से मुझे वो वाली वीडियो याद आई। उस वाली वीडियो को देखने लगी मैं, जिसमें नाम लिस्ट हमारे पास लिस्ट आई हुई थी। 16 लोगों को ये मृत्यु दंड, मतलब ये ना हमको एक इनलीगल महिला के लिए हम लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे। वाह भाई जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार नोटिस भेज के तो देखें आप जरा, अभी भी बोलते हैं, एक बार नोटिस भेज के तो देखें। कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन नहीं दी हम लोगों के लिए। गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर दोबारा से इससे आगे आप लोगों को सारी कहानी बताऊंगी इनकी, इन्होंने क्या क्या किया, ये कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ इन्होंने हम लोगों के लिए अर्जी डाली, कहाँ कहाँ इन्होंने यूट्यूबरों को सज़ा देने की बात करी, कहाँ कहाँ इन्होंने ऐसी ऐसी एप्लीकेशन डाली कि यूट्यूबरों को यहाँ से हटाओ, यूट्यूबर जो है वायलेशन कर रहे हैं, यूट्यूबर जो है उसमें वोट देने में खलल डाल रहे हैं, जबकि इनका खुद का वो पिल्ला जो है ना, वो उसने वहाँ की वीडियो तक बनाई।
तो गाइस अभी आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपसे, कल या शाम को जब भी है। और दूसरी वीडियो जल्दी आपके सामने दूसरी वीडियो लेके आती हूँ। तब तक के लिए आगे चाहती हूँ और जल्द मिलूँगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।